DH सिटी कराची के हवाले से एक बहुत अहम बात आपसे आज डिस्कस करता हूँ। इस वक्त DH सिटी कराची दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक DH सिटी कराची वैली और एक DH सिटी कराची सेक्टर्स। मार्केट, बहुत से लोग कहते हैं कि मार्केट अब बहुत ज़बरदस्त चल रही है, आज रुक गई है। आप जहन में रखिएगा कि DH सिटी कराची जो सेक्टर्स की मार्केट है वो बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है और DH सिटी कराची जो वैली की मार्केट है वो बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले मैं आपको DH सिटी कराची वैली का बताता हूँ। इस वक्त वैली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रही है जो कि पहले नहीं थी। सेक्टर 3 से भी बाउंड्री वॉल हट गई और तकरीबन हटने मतलब मराहिल में शुरू हो गई है, हटने जा रही है। डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब वजह क्या है कि वैली के प्लॉट्स इतनी जल्दी से अप्रिशिएट हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो वैली के प्लॉटों की जो एंट्रेंस है वो सीधा मेन रोड से, यानी बिल्कुल मेन हाईवे से उसकी एंट्रेंस है और सीधा अप्रोचेबल प्लॉट्स हैं जो कि सेक्टर 3 में हम एंटर हो जाते हैं। इसी तरीके से जो वैली के पीछे के जैसे सेक्टर 6 भी है वो भी अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बराबर में सेक्टर 3 के बिल्कुल। अब जो सेक्टर्स की मार्केट है, जैसे मिसाल के तौर पे सेक्टर 14A है, 14B है या सेक्टर 11E है या पीछे के जो सेक्टर 15 है, 16, वो उस तरीके से मार्केट में मोमेंटम नहीं बना पा रहे जिस तरीके से वैली के प्लॉट्स और शुरू के प्लॉट्स और सेक्टर 3A 3B जैसे इस तरफ के सेक्टर्स के जो प्लॉट हैं वो जिस तरीके से मोमेंटम बना रहे हैं पीछे के प्लॉट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन ग्राउंड मार्केट, यानी लोग ऑन ग्राउंड DH सिटी कराची में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जहाँ इस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे जैसे वो देखते जा रहे हैं, पब्लिक देखती जा रही है कि वैली में डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती जा रही है। वैली में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्राउंड लेवलिंग हो रही है, जिस तरीके से इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले तो में बिल्कुल बाउंड्री हट के पीछे जाने वाली है, उसी तरीके से इंक्रीज भी आ रहा है। अब सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर्स में ज़्यादातर क्योंकि 500 गज इंतहाई कम रेटों में अवेलेबल है तो ज़्यादातर बाइंग 500 गज में, ज़्यादातर बाइंग सेक्टर 3A में बहुत बाइंग हुई, सेक्टर 2D में बहुत बाइंग हुई। उसके साथ साथ 500 गज में सेक्टर 6A 6B 9A 9B, यहाँ पर 500 गज में जो 500 गज का बायर है वो सेक्टर्स में ज़्यादा है, 125 गज का जो बायर है वो वैली में ज़्यादा है। तो दोनों की मार्केट बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। हत्ता कि ये हो गया है कि DHA वैली में काम करने वालों का अलग ग्रुप बना हुआ है और DHA के सेक्टरों के काम करने का, DH सिटी के सेक्टरों के काम करने वालों का अलग ग्रुप बना हुआ है। और इतनी तेज़ी से चीज़ें क्योंकि डेवलप हो रही हैं तो बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त DH सिटी मैनेजमेंट ने जो वैली की डेवलपमेंट शुरू की उसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ब्रिगेडियर सोहेल इम्तियाज़, कर्नल काशिफ और पूरी DH सिटी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरीके से वैली के प्लॉटों का काम शुरू हुआ वो बहुत ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश करता हूँ। सेकेंडली, पीछे भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेक्टर 14 को भी उसी तरीके से डेवलप करें। अगर आप लोग सुन रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट कमेटी सुन रही है, तो आप लोग सेक्टर 14 को भी उसी तरीके से ध्यान दें जिस तरीके से आप लोग वैली को ध्यान दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मजीद सेक्टर 14 में भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से, वैसे तो बाइंग हो रही है सेक्टर 14 में, रिहाइश तक शुरू हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर थोड़ी डेवलपमेंट और तेज़ी से हो जाएगी तो आगे आने वाले वक्तों में उस तरफ भी इंशाल्लाह मजीद इंक्रीज आएगा। अपनी दुआओं में अब्दुल्ला लखानी को याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जज़ाकल्लाह।